उसमें विश्वास बनाए और उसमें अपनी मांगों को रखें। हम लगातार आउटसोर्स के कर्मचारियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप इकट्ठे होकर यूनाइटेड फोरम के अंदर आए। अब बात उसकी आती है कि संगठन क्या है। संगठन मजबूत होगा तभी हम आपकी बातों को सरकार के समक्ष अच्छी तरह से रख पाएंगे और उन बातों को जो हमें चाहिए है उनको हम मनवा पाएंगे। अब आज ये भी देखें आप, तो आप लोग देखते होंगे कि वो मोदी जी की गारंटी हर बात पे आती है ना, मोदी जी की गारंटी है ये बात। तो मोदी जी की गारंटी मोदी जी क्यों दे पाते हैं? क्योंकि वो सशक्त है, उनके साथ इतनी सीटें हैं, इतने विधायक हैं, इतने एमपी है, तो मोदी जी भी गारंटी देते। यूनाइटेड फोरम भी आपसे अनुरोध करता है कि यदि आप सब लोग एक होकर सशक्त हो जाए तो यूनाइटेड फोरम भी आपको गारंटी देता है कि हम सबकी मांगें मनवाने के लिए सक्षम होंगे। बस बात एक है कि हम आपसी जो थोड़ी बहुत विदेश होता रहता है संगठनों में, उसको दूर करके हम तो कहते हैं कि यदि यूनाइटेड फोरम के नेता तो किसी को स्वीकार नहीं होता है तो वो अपना खड़ा हो, यूनाइटेड फोरम उनको भी साथ देने के लिए हमेशा, लेकिन वो आगे आए। लेकिन हमने देखा है कि आगे कोई नहीं आता है। आज की डेट में भी जो हमने अभी अक्टूबर में आंदोलन किया था 3 संगठनों के लिए, उसमें कुछ संगठनों ने जाके कह दिया हम इसमें शामिल नहीं। आज की डेट में आप देखो यहाँ बोर्ड के अधिकारी जो अभी कार्यरत है वो बैठे हैं कि नहीं पता, लेकिन आज देखें आप फोर्थ हायर पे स्केल जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, 1 साल हो गई लगभग, अगस्त सितंबर में दे दिया था। बोर्ड के एम्प्लॉय को आज तक नहीं मिला है, लेकिन कोई भी संगठन उस आवाज को आज की डेट में उठा नहीं रहा है। केवल यूनाइटेड फोरम ने उठाया है उसको। आज भी वो फोर्थ हायर पे स्केल आज भी नहीं मिल पाया है। तो बात वही है कि जिस संगठन, हम सभी संगठनों की बात उठाते हैं, लेकिन जिस आज के डेट में यदि फोर्थ हायर पे स्केल की बात करें हम, तो किसको मिल रहा है? हमारा जो लाइन स्टाफ है, जो बोर्ड का है, जो जिसके 35 साल हो गए, वो सिलो बडी का हमारा क्लरिकल स्टाफ है जो बोर्ड का है, जो आज की डेट में जिनको 35 साल हो गए। हमारा जेई जो उसको 35 साल हो गए हैं, जो बोर्ड कैडर के हैं, जिनको उनको मिलना है। और इसमें जो एई से भर्ती हुए हैं उनको तो मिलना नहीं है, जो क्योंकि वो हायर उसमें पहले भी ही पहुंच गए हैं, इसलिए 33 भी हो गए हो तो उनको तो मिलना नहीं है। तो इसमें जो 3 कैटेगरी मुख्य रूप से है, लाइन स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ और जेई, इन्हीं को फोर्थ हायर पे स्केल मिलना है। लेकिन उनकी कौन सी यूनियन है नहीं पता, कोई भी उस मुद्दे को आज की डेट में नहीं उठा रहा। इसलिए देखिए दो हो गए, आउटसोर्स की बात हो गई, पेंशनर्स की बात हो गई। अब कंपनी कैडर की हम यदि बात करें तो कंपनी कैडर के लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। आज की डेट में कंपनी कैडर के लोग भी बटे हुए हैं और उनका आज की डेट में जो O3 स्टार का मुद्दा है वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, जो कि O3 स्टार का मुद्दा उन्हीं के कारण क्रिएट हुआ था जो 7th पे कमीशन के टाइम पे क्रिएट हुआ था। और आज यदि प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बहुत जगह बात होती है, और यदि मोदी जी की सरकार 3 आ गई तो प्राइवेटाइजेशन बहुत जल्दी होगा, ये सभी को मान लेना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन तो शुरू भी हो चुका है। आप लोगों को यदि पता हो तो प्राइवेटाइजेशन देखिए, पहले टीबीसीबी जो ट्रांसमिशन कंपनी में आ गया है, कि 132 की सब स्टेशन प्राइवेट को दे दी, ऑपरेट करने के लिए भी दे दी, और 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की एचटी की लाइनें भी उनको दे दी। तो प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे, अपने को पता ही नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन है ये, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन। अगर हम देखें आज की डेट में मीटरिंग की बात करें, यदि ईस्ट कंपनी कोई भी डिस्कॉम में मीटर लग रहे हैं, आपकी स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, तो स्मार्ट मीटर किसको कौन लगा रहा है, उसको क्या क्या काम दिया गया है? उसको मीटर लगाना है, उसको मीटर की रीडिंग लेना है, उसको मीटर की रीडिंग सर्वर पे भेजना है और उसके बिल इशू उनके मोबाइल पे हो जाना है। मतलब क्या क्या काम खत्म हो गया हमारा? मीटर रीडिंग, बिल डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग, ये सब काम खत्म हो गया। तो ये प्राइवेटाइज हो गया ना,
हम लोगों को अभी भी पता नहीं है कि प्राइवेटाइज कैसे धीरे धीरे सब चीजें हो रही। तो हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जागरूक जब तक हम नहीं होंगे, जब तक, देखिए आज हम पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन की व्यवस्था चाहिए, आउटसोर्स की सैलरी की बात करें हम, तो आज की डेट में आउटसोर्स की सैलरी 8 से 10,000 रुपए मिलती है उनको, उन लोगों को जो भी काम कर रहे हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि 8 से 10,000 रुपए में उनका घर चलता होगा? कभी नहीं चल सकता। इसलिए हम मांग करते हैं, यूनाइटेड फोरम की मांग पहले भी कर चुके हैं कि उन्हें मिनिमम 18,000 रुपए से की सैलरी उनको मिलना चाहिए। और उनके जो भी, यदि उनको आज के डेट में जो नया लड़का आता है उसको भी 10,000 रुपए मिलते हैं, और जो एक 10 साल से काम कर रहा है उसको भी 10,000 रुपए मिलते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उनका इंक्रीमेंट भी लगना चाहिए। यदि वो 10 साल का हो गया है तो 10 साल उसका जो भी 200, 400, 500 रुपए पर ईयर उसको बढ़ना तो चाहिए। लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? वो सब हमारी कमियां हैं। हम संगठित होके प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। आज की डेट में भी मान लेते हैं कि चलो जो दे दिया उतने दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। ये इसीलिए है हम पावर सेक्टर के लोग, पावर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि यदि हम एक दिन काम बंद कर दें, केवल एक दिन, हम एक दिन की बात करते हैं, एक दिन यदि पूरे 100% लोग काम पे नहीं आए तो दूसरे दिन हमारी सभी मांगे मान ली जाएगी। एक दिन की, 24 घंटे की बात है, क्योंकि ये हमने करके